Good morning, children. We were studying the seventh chapter in the EVS, that is experiment with water. हम इस लेसन में वाटर के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके पीछे के रीजंस को भी समझ रहे थे। हमने इसमें जो सबसे पहले समझा कि व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक इन वाटर। बेटा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम जब कोई भी चीज़ पानी में डिप करते हैं तो वो थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस कर देती है, और कितना वाटर डिस्प्लेस करती है इसके बारे में अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम पाएंगे किसी भी चीज़ का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस कर देती है। मतलब कोई भी चीज़ पानी में डिप करने पर अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देती है और पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अगर आप पानी को किसी ग्रेजुएटेड पॉट में रखें जिससे कि आप पानी का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो तो और उसमें किसी सब्सटेंस को डालें, लाइक आप बॉल को डालें या स्टोन को डालें, तो जितना पानी का लेवल राइज़ हो रहा है, जितने ml पानी का लेवल राइज़ हो रहा है, वही वास्तव में डिप्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम हुआ। सपोज़ आपको कोई ऐसा एक स्टोन है जिसका वॉल्यूम नहीं पता और आपको उसका वॉल्यूम पता करना है, तो आप उसको पानी में डालिए और पानी में डालने के बाद ये नोट करिए कि पानी का वॉल्यूम कितने ml रेस कर गया, कितने ml पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि स्टोन ने कितने ml पानी डिस्प्लेस कर दिया। जितने ml पानी स्टोन ने डिस्प्लेस किया वही स्टोन का एक्चुअल वॉल्यूम होता है। अब एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि पानी में कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं और कौन सी सिंक करती हैं। जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, अगर इसका वेट सब्सटेंस के वेट से या तो कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। जब इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट सब्सटेंस के वेट से कम होता है तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, सिंक कर जाती हैं। यानी कि एक सब्सटेंस ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट सब्सटेंस के वेट से अगर कम है तो वो सब्सटेंस पानी में सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट सब्सटेंस के वेट से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा। अब शिप की फ्लोटिंग के पीछे भी यही थ्योरी होती है। शिप को इतना बड़ा एक्सपेंडेड साइज़ में बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है। अब ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा और वो डिस्प्लेस्ड पानी का वेट शिप के वेट से हमेशा ज़्यादा होता है और शिप पानी में फ्लोट करते हैं। अब किसी भी चीज़ के लिक्विड में फ्लोट करने के पीछे एक और थ्योरी वर्क करती है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है। जैसे रिवर का वाटर, उसमें नमक नहीं होता तो उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन सी का वाटर उसमें बहुत नमक होता है इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो सी के वाटर में किसी भी चीज़ के डूबने की पॉसिबिलिटी, सिंक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, जबकि रिवर में किसी के डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जो शिप हो सकता है, बड़े बड़े शिप जो कि सी में और ओशंस में आराम से फ्लोट करते हैं, उनको रिवर में अगर लाया जाए तो वो उसमें सिंक कर जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ये थ्योरी समझी कि कोई भी सब्सटेंस पानी में डिप करने के बाद जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट अगर सब्सटेंस के वेट से ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस पानी में फ्लोट करेगा। और इसको हम इसी तरह से हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए, लाइक हमने आयरन नेल को पानी में डुबो के देखा और आयरन की प्लेट को पानी में डुबो के देखा। आयरन की प्लेट क्योंकि एक्सपेंडेड होती है, तो आयरन की प्लेट एक्सपेंडेड है यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी। अब ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी तो इस डिस्प्लेस्ड पानी का वेट प्लेट के वेट से हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो प्लेट आसानी से पानी में फ्लोट करेगी। जबकि आयरन नेल कंडेंस्ड होती है, छोटे साइज़ की होती है, तो या और स्पून भी कंडेंस्ड होती है और छोटे साइज़ की होती है, तो इसका वॉल्यूम कम होता है, तो इसलिए ये कम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। अब इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट स्पून के वेट से हमेशा कम रहेगा और स्पून आपकी पानी में डूब जाएगी। सेम आयरन नेल के केस में होता है।
आयरन नेल भी बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। जब कंसंट्रेटेड छोटा सा बना हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से वो कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट हमेशा ही आयरन नेल के वेट से कम रहेगा, तो आयरन नेल आपकी आराम से पानी में डूब जाएगी। अब इसके बाद हमने डिफरेंट चीज़ों को पानी में डाला और उनके रिज़ल्ट को स्टडी किया कि वो पानी में फ्लोट कर रही हैं या पानी में सिंक कर गई हैं। लाइक हमने क्या किया कि एम्प्टी बोल यानी कि कटोरे को पानी में डाला और छोटे छोटे पत्थर डाले। पत्थर देखिए कंडेंस्ड होते हैं, पेबल्स जो होते हैं कंडेंस्ड होते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम की अपेक्षा तो इनका ज़्यादा वेट छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, तो ये बहुत थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस करेंगे और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट इन पेबल के वेट से हमेशा कम रहेगा, तो पेबल्स आसानी से पत्थर पानी में डूब जाते हैं। जबकि एम्प्टी बोल क्योंकि फैला फैला होता है ना, और उसका वेट क्या होता है, साइज़ तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका वेट कंपैरेटिवली कम है। अब साइज़ बड़ा होने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर देगा। अब ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट बोल के वेट से हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में बोल आपका फ्लोट करेगा जबकि पेबल्स आपके डूब जाएंगे। आयरन नेल एंड पिन, जैसे कि आयरन नेल और पिन कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस करेंगे और इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आयरन नेल या पिन के वेट से हमेशा ही कम रहेगा, तो इसलिए आयरन नेल या पिन आसानी से डूब जाएंगे। मैच स्टिक बेटा हल्की होती है और आपको पता है वुड में बीच बीच में पोर्स भी होते हैं और पोर्स में थोड़ी सी एयर घुसी होती है, तो एयर की वजह से मैच स्टिक काफ़ी हल्की हो जाती है, तभी मैच स्टिक पानी में नहीं डूबेगी। ठीक है, मैच स्टिक काफ़ी एक्सपेंडेड होती है और उसका वेट कंपैरेटिवली कम होता है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट मैच स्टिक के वेट से हमेशा ज़्यादा होगा, तो इस वजह से मैच स्टिक कभी भी पानी में नहीं डूबेगी। अब बॉटल को एक बार एम्प्टी मतलब खाली बॉटल को हम पानी में डालेंगे तो वो आसानी से फ्लोट करेगी, क्योंकि एम्प्टी बॉटल में क्या है, एयर भरी है जब वो खाली है, तो एयर की वजह से उसका वेट और भी कम हो गया, तो उसने अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया। अब इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आपकी एम्प्टी बॉटल के वेट से बहुत ही ज़्यादा है, तो एम्प्टी बॉटल बड़ी ही आसानी से पानी में फ्लोट करेगी। अब ये बॉटल हाफ फिल्ड कर दीजिए पानी से, तो क्या हुआ, पानी उसमें एम्प्टी बॉटल में हाफ एयर है और हाफ वाटर है। अब भी ये हाफ फिल्ड वाटर भी पानी को डिस्प्लेस कर रही है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वो अभी भी हाफ फिल्ड वाटर के वेट से ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में आपकी हाफ फिल्ड बॉटल भी आधी डूबी और आधी मतलब पानी के अंदर और आधी पानी के बाहर करके वो फ्लोट करेगी। लेकिन जब ये बॉटल पूरी पानी से फिल कर दी जाती है तो पानी, क्योंकि वॉल्यूम तो बॉटल का बढ़ नहीं रहा, आकार तो उतना ही बड़ा है, तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन इस केस में डिस्प्लेस्ड पानी के वेट से फिल्ड बॉटल का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो फिल्ड बॉटल पानी में बिल्कुल डूब जाती है। अब एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम अपने आप में बहुत ही लाइट मेटल होता है, तो जनरली इसके शिप्स बनते हैं और इसके एरोप्लेन्स बनते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन के कंपैरिजन में एक तो स्ट्रॉन्ग भी होता है, दूसरा ये काफ़ी लाइट मेटल होता है। अब एल्यूमिनियम की फॉयल तो आप जानते हैं बहुत ही पतली होती है, जब आप उसको स्प्रेड करके डालोगे तो क्या होगा, उसका साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी और इस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से एल्यूमिनियम फॉयल का वेट बहुत कम होगा, तो एल्यूमिनियम फॉयल तो हमेशा ही फ्लोट करेगी। जब आप एल्यूमिनियम फॉयल को टाइटली प्रेस कर देंगे और एक बॉल बना देंगे, तो ये बॉल जब बनाएंगे तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो बहुत थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करेगी। अब ये डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से आपकी एल्यूमिनियम फॉयल की बॉल का जो वेट है वो क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाए, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपकी एल्यूमिनियम फॉयल की बॉल पानी में सिंक कर जाएगी। मीन्स एल्यूमिनियम फॉयल की बॉल ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उसका वेट एल्यूमिनियम फॉयल की बॉल के वेट से क्या हो गया, एल्यूमिनियम फॉयल की वेट से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस में एल्यूमिनियम फॉयल आपकी जो आपने बॉल बनाई वो डूब सकती है। वैसे एल्यूमिनियम फॉयल के केस में अगर आप उसकी बॉल भी बना देंगे तो भी उसके तैरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मेटल होता है। तो आप कंडेंस करके जब बॉल बना दोगे तो डूब सकती है, लेकिन वो हो सकता है कि उस केस में भी वो फ्लोट कर जाए, क्योंकि लेकिन हमने उसका साइज़ क्योंकि बहुत ही कम कर दिया, उसको कंडेंस्ड कर दिया है, तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगी और इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट एल्यूमिनियम फॉयल के वेट से कम रहेगा और वो एल्यूमिनियम फॉयल की जो बॉल है वो पानी में डूब सकती है। अब उसके बाद एल्यूमिनियम फॉयल को अगर आपने शेप करके कप लाइक शेप दे दिया, तब जब कप लाइक शेप दे दिया तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, प्लस इसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट हुआ उसमें थोड़ा सा एयर भी आ गई, तो वो और लाइट हो जाएगी। अब ये जो आपने एल्यूमिनियम फॉयल का कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, अब इसका वॉल्यूम तो थोड़ा बढ़ गया क्योंकि साइज़ तो थोड़ा बढ़ गया है, तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी और इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आपकी एल्यूमिनियम फॉयल के वेट से ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में आप जो एल्यूमिनियम फॉयल का जो आपने कप बनाया वो आसानी से फ्लोट करेगा। अब सोप केक क्योंकि हैवी होता है तो आसानी से पानी में डूब जाता है, लेकिन जब इसको प्लास्टिक की प्लेट में रखते हैं, अगर आप जब प्लास्टिक की प्लेट को उसमें रखिए, पानी की लेवल के ऊपर रखिए, तो प्लास्टिक की प्लेट क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है और एक्सपेंडेड वे में बनी होती है, तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस कर रही है उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट हमेशा प्लास्टिक की आपकी सोप केस के वेट से कम रहता है, सोप केस के वेट से ज़्यादा रहता है। इस कारण से सोप केक की जो केस होती है वो पानी में फ्लोट करती है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पीस ऑफ आइस हम जानते हैं हमेशा पानी में फ्लोट करेगा, क्योंकि पीस ऑफ आइस जो है वो पानी से हल्की होती है और वो पानी में फ्लोट करती है। अब इसके बाद हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। द आयरन नेल सिंक इन वाटर वाइल द कटोरी फ्लोट। Iron nails sink in water while the katori float. I think this happened because of the shape of the katori, because of the expanded shape of the katori. देखिए कटोरी का शेप एक्सपेंडेड है, तो उसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसके वेट से कटोरी का वेट हमेशा कम रहेगा, तो वो फ्लोट करेगी। जबकि आयरन नेल कंडेंस्ड होती है तो उसने बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगी क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है और इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आयरन नेल के वेट से कम रहता है और आयरन नेल सिंक कर जाती है। अब एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन वाटर, द बॉटल फिल्ड विद वाटर सिंक बिकॉज, देखिए बॉटल का वॉल्यूम तो उतना ही है। अब वाटर का जब बॉटल में का वॉल्यूम उतना ही है, बॉटल के साइज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बॉटल का वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन वेट उसका चेंज हो रहा है। जब तक वो खाली थी तो उसका वेट कम था और जब वो पानी से भर गई तो उसका वेट ज़्यादा हो गया। तो एम्प्टी बॉटल ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया था उसके वेट से बॉटल का वेट कम होगा और बॉटल फ्लोट करेगी। लेकिन जब बॉटल को पानी से भर दिया तब उसका वेट बढ़ गया, लेकिन वाटर जो डिस्प्लेस कर रही है उसका वॉल्यूम तो उतना ही है। तो ऐसे केस में डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बॉटल के वेट से कम हो जाता है और बॉटल पानी में सिंक कर जाती है। अब एल्यूमिनियम फॉयल व्हेन इट इज़ स्प्रेड आउट, तो एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोट करेगी। पता है जब वो स्प्रेडेड है तब तो उसके सिंक करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एल्यूमिनियम फॉयल आराम से फ्लोट करेगी। बट when it is pressed tightly into a ball then it may sink। देखिए बॉल में टाइटली प्रेस करने के बाद भी वो फ्लोट कर सकती है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं चलिए यहाँ पे ये सिंक कर रही है, तो when it is pressed tightly into a ball it sink। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
because of the condensed shape of the shape we made from the foil. जब एल्यूमिनियम फॉयल को एक्सपेंडेड रखा गया तो उसने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। लेकिन जब एल्यूमिनियम फॉयल को आपने कंडेंस्ड करके सॉलिड बना लिया तो वेट तो उतना ही है, लेकिन उसको सॉलिड कर लिया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जब उसने डिस्प्लेस किया तो उसके वेट से एल्यूमिनियम की बॉल का वेट ज़्यादा हो जाता है और एल्यूमिनियम फॉयल सिंक कर जाती है। सो इट इज़ अ मैजिक। अब देखिए नेक्स्ट केस में आयशा ने क्या किया। आयशा की मम्मा को फीवर था तो उनके फादर ने बोला कि आप एग को बॉईल करो, और बॉईल करने की प्रोसेस में एग जो पानी लेते हैं, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालना था। तो जब उसने बॉईल करना शुरू किया, जब प्योर वाटर लिया तो पूरे जो दोनों एग थे वो पानी में डूबे हुए थे, सैंक थे। लेकिन जब उसने उसमें सॉल्ट डाला तो क्या हुआ कि जो अंडे थे वो थोड़ा सा ऊपर आ गए और गलती से आयशा से ज़्यादा सॉल्ट पड़ गया और अंडे जो थे उसकी सरफेस पे आ गए, वाटर की सरफेस पे आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब उसने पानी में क्या किया, नमक डाला तो पानी की डेंसिटी बढ़ गई। पानी की डेंसिटी बढ़ जाने पर उसमें किसी भी चीज़ के फ्लोट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि रिवर का वाटर उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रिवर वाटर में तैरना आसान हो सी वाटर जिसमें कि सॉल्ट डिज़ोल्व होता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए सी में स्विमिंग करना या सी में फ्लोट करना आसान होता है। जबकि रिवर वाटर जिसमें सॉल्ट बहुत कम है तो उसमें फ्लोट करना मुश्किल होता है और उसमें डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े शिप्स जो कि सी में आराम से फ्लोट करते हैं, उन्हें अगर रिवर में ला दिया जाए तो हो सकता है वो सिंक कर जाएंगे, क्योंकि रिवर के वाटर की डेंसिटी कम होती है, उसमें सॉल्ट तो होता नहीं है, और सी के वाटर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत होता है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से वो चीज़ पानी में फ्लोट करेगी। ये भी एक थ्योरी यहाँ पे वर्क करेगी कि अगर जो चीज़ आपने पानी में डिप की है या लिक्विड में डिप की है उसकी डेंसिटी अगर पानी से कम है तो वो चीज़ पानी में फ्लोट करेगी, और अगर आपने जो चीज़ पानी में डाली है उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड से ज़्यादा है तो वो चीज़ सिंक कर जाएगी। इसके लिए आयशा ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कि एक ग्लास में वाटर लिया एंड देन शी पुट सम सॉल्ट इन दैट। Initially, when the water was pure, the lemon were at the bottom. Means lemon was completely sank in that. Lemon पूरी तरह से डूबा हुआ था. Now Aisha added 1 teaspoon of salt. Then the lemon come a little bit to the little bit above from the bottom. जब उसने थोड़ा सा सॉल्ट डाला तो वो बॉटम से लेमन थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर उसने और सॉल्ट डाला और फाइनली जो लेमन थे वो पूरा सरफेस पर आ गए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में लेमन की डेंसिटी ज़्यादा थी प्योर वाटर से, तो लेमन बिल्कुल बॉटम पर थे, लेकिन जब उसने पानी में नमक मिलाना शुरू कर दिया तो पानी की डेंसिटी बढ़ने लगी, और जब पानी की डेंसिटी लेमन की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो लेमन क्या हो गए, बिल्कुल सरफेस पे आ गए और फ्लोट करने लग गए। तो इस तरह से हमने ये जाना कि सॉल्टी वाटर में फ्लोट करना बहुत ही आसान होता है। वर्ल्ड में ऐसा ही एक सी है, डेड सी। देखिए बेटा, वैसे तो सी वो वाटर बॉडीज़ होते हैं जो लैंड से कनेक्टेड होते हैं और बाद में वो सी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े ओशन से जाके मिल जाते हैं। तो लेकिन ये जो डेड सी है ये किसी भी ओशन से मिलता नहीं है, ये केवल चारों तरफ ये लैंड से घिरा होता है। अब ये लैंड से घिरा होने के कारण इसका सॉल्ट किसी और सी में मिल नहीं रहा है, तो फिर इसका सॉल्ट हर समय बिल्कुल साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसकी सॉल्टीनेस इतनी ज़्यादा है कि इस सी में कोई भी लिविंग फिश, शार्क कुछ भी नहीं है। इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, केवल कुछ बैक्टीरिया ही इसके अंदर होते हैं, तभी हम इसको डेड सी बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, कोई फिश कुछ है ही नहीं। इतना नमकीन पानी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकता।
पाता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इस पानी में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इस पानी के बेड पे देखिए ये बॉय आराम से लेटा हुआ है एंड फ्लोट कर रहा है, क्योंकि इस समय मनुष्य की पूरी डेंसिटी जो है वो इस पानी की डेंसिटी से कम है, तो इसलिए मनुष्य इसमें आसानी से फ्लोट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बॉय जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट इसके खुद के वेट से ज़्यादा ही है, तो इस हाल में ये बॉय उसमें आसानी से फ्लोट कर रहा है। लेकिन ये सी वाटर, अगर ये डेड सी का वाटर हमारी बॉडी के अंदर ज़रा सा भी चला जाए तो तुरंत हमारी डेथ कॉज कर सकता है। तो इसमें अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो पानी अगर आपके मुंह के अंदर चला गया, आपके लंग्स में चला गया, तो ये आपके किडनीज़ को और हार्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नाउ वॉट डिज़ोल्व एंड वॉट डिड नॉट। आपको पता है कुछ चीज़ें पानी में सॉल्युबल होती हैं और कुछ चीज़ें पानी में सॉल्युबल नहीं होती। सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस में क्या होता है, लाइक आप शुगर को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी स्टीयरिंग करते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं चम्मच से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चम्मच से मिलाने पर वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है। उनकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो तेज़ स्पीड से जाके शुगर से बार बार टकराते हैं और शुगर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। अब ये शुगर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसी में जाके सेट हो जाते हैं। तो बाद में हमको बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि हमारी पूरी शुगर डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि पूरी शुगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई और ये पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाके सेट हो गए और आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे एक इंसिडेंस भी बताया हुआ है कि ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid came to the house to play. As soon as he came, he asked Izan to make his favorite shakkarpara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work fast, then I will watch TV." अब हामिद को क्या करना है, शक्कर पारे बनाने के लिए उसको चीनी को पानी में डिज़ोल्व करना है। अब वो चाहता है वो ये जल्दी से कर ले। अब जल्दी से चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहली बात तो हम उसको स्टिर करके हिला हिला के चीनी को डिज़ोल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसको हीट अप कर दे सकते हैं। हीट करने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हीट एनर्जी उनको मिलती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। और शुगर मॉलिक्यूल्स वो भी एनर्जी लेके उनकी भी मॉलिक्यूल्स की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है और शुगर मॉलिक्यूल शुगर के क्रिस्टल छोड़ के अलग होने लगते हैं और वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। पानी की मॉलिक्यूल्स की भी स्पीड बढ़ गई होती है, तो वो बहुत तेज़ी से शुगर मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और उन्हें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं और ये छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स पानी के बीच बीच में जाके पानी के वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है उसमें जाके सेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग डिज़ोल्विंग प्रोसेस कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कौन सी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती हैं और कौन सी नहीं डिज़ोल्व होती। लाइक वी हैव मेड अ एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू टेक 4 or 5 glasses of water. In one case, we will try to dissolve the soil in it. In the second case, we will try to dissolve the soil. And in the third case, the chalk powder. And in the fourth case, 1 spoon milk. And in the fifth case, oil. देखिए, सॉल्ट पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। आप जैसे ही पानी में सॉल्ट को डालेंगे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जैसे ही सॉल्ट से टकराएंगे उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है उन्हीं में जाके सेट हो जाएगा। बट सॉइल को जैसे ही आप डिज़ोल्व करेंगे तो पहले तो आपको लगेगा आपका सॉल्यूशन मडी हो गया, ब्राउन हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रखने के बाद क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और धीरे धीरे हैवी होके बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और आपको ऊपर ऊपर
वाटर, क्लियर वाटर मिल जाएगा और नीचे नीचे पूरी पूरी सॉइल डिपॉजिटेड मिल जाएगी। मीन्स सॉइल इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जबकि सॉल्ट के सॉल्यूशन को आप काफ़ी देर रखे रहिए तब भी सॉल्ट पानी से अलग नहीं होगा। अब ऐसे ही हम चॉक पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो चॉक पाउडर भी पहले तो स्टिर करने पर एक मिल्क की सॉल्यूशन बना लेगा, आपको लगेगा आपकी चॉक पानी में डिज़ोल्व हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद ये चॉक पाउडर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने लगेंगे और मिलने के बाद धीरे धीरे हैवी होने के बाद वो धीरे धीरे बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। मीन्स ऊपर आपको वाटर की क्लियर लेयर मिल जाएगी और नीचे चॉक पाउडर बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स चॉक पाउडर इज ऑल्सो नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। नाउ 1 स्पून मिल्क, 1 स्पून मिल्क पानी में डालिए और डिज़ोल्व कीजिए। तुरंत वो 1 चम्मच मिल्क पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और आप इसको कितनी भी देर रखे रहें ये मिल्क पानी से सेपरेट नहीं होगा। देखिए, 2 लिक्विड के आपस में डिज़ोल्व होने के पीछे ये रूल होता है कि अगर दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे कि मिल्क एंड वाटर की हम कह सकते हैं डेंसिटी सेम है तो ये आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे। एक आपको थोड़ा सा मिल्की सा, थोड़ा वाइटिश सा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसको आप कितनी भी देर रखे रहें एक दूसरे से सेपरेट मिल्क एंड वाटर नहीं हो पाएंगे। अब ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। केवल हम उस मिट्टी के तेल को छोड़ दें तो बाकी कैरोसिन ऑयल को छोड़ के बाकी ऑयल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, तो ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। आप ऑयल को पानी में डालिए, उसको स्टिर करिए, हिलाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप रख देंगे तो पानी की लेयर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और ऑयल की लेयर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और पानी की लेयर ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की लेयर में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की लेयर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आज के लेसन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कई पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर टुडे।